प्रार्थनाओं का हमारे जीवन में बढ़ोतरी को लेकर खुदावंद देना चाहते एक वचन को हम इस वचन को ध्यान से सुनेंगे। निर्गमन, उत्पत्ति किताब, उत्पत्ति उसके बाद निर्गमन दूसरी किताब है बाइबल की, और दूसरी किताब को खोले हुए पुराने नियम के दूसरी किताब जिसे निर्गमन कहते हैं, और 17 अध्याय 8 से लेकर 13 आयत तक हम पढ़ेंगे। और इस वचन को पढ़े और सुनने और समझने के द्वारा एक बड़ी बरकत आपके लिए होगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। क्या आप समझने के लिए तैयार हैं? चलिए हमारे साथ इस पद को देखेंगे। निर्गमन 17 8 से लेकर 13 तक हम आपके लिए पढ़ेंगे। तब अमालेकी आकर रपीदीम, एक जगह का नाम है, वहां पर परमेश्वर के लोगों से लड़ने लगे। याद रखना है कि हम जो जिंदगी जी रहे हैं, अभी थोड़े से जो लाइफ हम जी रहे हैं वो एक बैटल लाइफ है, वो एक युद्ध का लाइफ है, युद्ध का जीवन है। हमारा जो युद्ध है, सामने देखिए, हमारा जो युद्ध है वो किसी इंसान से नहीं। बोलिए, हमारा जो युद्ध है, हमारी जो लड़ाई है वो किसी इंसान से नहीं है, हड्डी मांस वाले व्यक्ति से नहीं है। हमारी लड़ाई उस दुष्ट से है। कौन है वो दुष्ट? जो बुराई का पैदा करने वाला, बुराई को प्रोड्यूस करता है, जो अहंकार को लाता है मनुष्य के अंदर, जो व्यभिचार को बढ़ावा देता है, पाप को बढ़ावा देता है, वो शैतान। उससे हमारी लड़ाई है। तो उससे लड़ने के लिए एक बात कान खोल के सब भाई बहन लोग सुने, उससे लड़ने के लिए और उसका असर हम में ना हो, उसका बल हम में काम ना करे, उसके लिए हमें ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना है। और एक बात और भविष्यवाणी के तौर पर आपके लिए, जितने लोग आज ध्यान से वचन सुनेंगे उनकी समस्याएं आज से खत्म होंगी यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग वर्ड को ध्यान से सुनेंगे उनकी इच्छाएं पूरी होंगी। कितने लोग इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? आप अपनी जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए जो वचन से है आपकी जिंदगी में पूरा होगा। तो ध्यान से सुनने के लिए तैयार हैं? चलिए अब पहली आयत को देखें। वहां पर 8वीं आयत से हम आपके लिए पढ़ रहे हैं। जिसके पास बाइबल है बाइबल खोल के रखें, नहीं है तो ध्यान से आप वचन को हमारे साथ साथ पढ़िए, आपके सामने है। तब अमालेकी आकर, अमालेकी एक कौम है, एक जाति है जो परमेश्वर के लोगों का दुश्मन है। अमालेकी एक झुंड है और लिखा है कि वो रपीदीम एक जगह का नाम है, और वो परमेश्वर के लोगों से लड़ने लगे। बगैर किसी सूचना के, बगैर किसी बात के वो आकर सीधे सीधे युद्ध करने लगे। अब फिर अगला, तब परमेश्वर के दास मूसा ने यहोशू से कहा। परमेश्वर के दास ने, जो सीनियर थे, जो अगुवे थे, उन्होंने अपने सेवक यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। कितने लोग समझ रहे हैं? कहां पर खड़ा रहेगा परमेश्वर का दास? पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहेगा। जो सीनियर प्रभु का दास है, जो यहोशू का आत्मिक पिता है, वो पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहेगा, ऐसा यहोशू से कह रहा है। और कह रहा है कि तब उसके बाद हम उसके 10वीं आयत को जब पढ़ेंगे तो लिखा है कि मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू परमेश्वर का दास अमालेकियों से लड़ने लगा। मूसा, हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। आगे फिर लिखा है कि जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, अब सुनने मायने की बात, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक परमेश्वर के लोग दुश्मन के ऊपर प्रबल होते थे। आमीन बोलिए ध्यान से। जब तक परमेश्वर का दास मूसा अपने हाथों को उठाए रहता था,
अपने हाथों को ऊपर किए रहता था, उस टाइम जब वो अपने हाथों को ऊपर किए रहता था, तब इज़राइल अर्थात परमेश्वर के लोग दुश्मन के ऊपर प्रबल होते थे। परंतु जब वह मूसा परमेश्वर का दास उस पहाड़ के ऊपर अपने हाथ को नीचे करता था, तब शत्रु परमेश्वर के लोगों पर प्रबल होते थे। फिर क्या हुआ? और उसके बाद लिखा है, जब मूसा का हाथ भर गया, कोई ज्यादा देर तक हाथ को उठा सकता है क्या? हाथ दर्द होने लगेगा कि नहीं? वैसे ही हुआ, जब वो हाथ भर गया, दर्द होने लगा, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, उसके हाथ के नीचे रख दिया और उस पर बैठ गया और हारून और हूर एक एक ओर से उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्य अस्त तक, जब तक सूर्य डूब नहीं गया तब तक उसके हाथों को टेक कर स्थिर रखा। फिर क्या हुआ? तब यहोशू ने अनुचरों समेत, अपने सेवकों समेत, अपनी फौज के समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। बोले यीशु मसीह की। अब इसे हमें समझने की जरूरत। अगर आप इसे समझते हैं, आशीर्वाद आपका। अगर आप इसे समझते हैं तो चंगाई आपकी। अगर आप इसे समझते हैं, आशीष आपका। आमीन। याद रखो यहां पर क्या बातें कहनी। पहली लाइन को अगर हम देखें, अगर जिन्होंने बाइबल लिया है वो हाथ उठाए, सब जन जिन्होंने वचन बाइबल लिया है और 17 अध्याय जिन्होंने खोल के रखा है, उसके ऊपर लिखा है चट्टान से पानी परमेश्वर ने दिया। और इस युद्ध से उसका एक ताल्लुकात है, इसीलिए हमें उसको बताना है। हम उसे पढ़ेंगे नहीं, पर जिन्होंने बाइबल लिया है उसे निर्गमन का 17 अध्याय 1 से लेकर 7 तक लिखा है, चट्टान से परमेश्वर ने पानी दिया। दिया कि नहीं? लिखा है कि नहीं लिखा? और वो 1 वचन से लेकर 7 आयत तक हम जब पढ़ रहे थे तो बाइबल ये कह रही कि उस समय पानी नहीं था, तो परमेश्वर के दास मूसा को पूरे इजरायली कौम ने कहा मुझे पानी पिला। और इस चक्कर में वो लोग पानी का इंतजाम कर रहे थे रपीदीम नामक स्थान पर। आप बाइबल अगर लिए हैं तो नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, रपीदीम ऊपर लिखा हुआ है, रपीदीम। रपीदीम में उन्होंने, रपीदीम एक स्थान का नाम है, रपीदीम उस स्थान पर वो जो पानी की मांग कर रहे थे, तो ये सब परमेश्वर उनके लिए पानी का उपाय करने लगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं होरेब पर्वत पर चल रहा हूं, मूसा उस होरेब पर्वत पर तू आ और वहां पर तू लाठी से, जिस लाठी को तूने नील नदी में मारा था और पूरा नील नदी का पानी लाल हो गया था, उसी लाठी को इस पर्वत के ऊपर मारना और मैं तुझे उस चट्टान से पानी दूंगा। ये सब परमेश्वर अपने लोगों के लिए पानी का इंतजाम कर रहा था। पर दूसरी ओर उसी रपीदीम नामक स्थान पर अमालेकी जो शत्रु थे, इन लोगों को चैतन्य हो, मतलब कि ये इस चिंता में नहीं थे कि इन पर कोई युद्ध, इन पर कोई हमला कर देगा। ये केवल पानी की चिंता में थे। पानी पीने के लिए वहां परमेश्वर ने चट्टान से इनको पानी दे रहा था और ये पानी पी करके बिल्कुल रिलैक्स में बैठे हुए थे। ध्यान से सोचना, रिलैक्स, बिल्कुल आराम कर रहे थे। पर देखो वहां पर क्या लिखा है, पहली लाइन में क्या लिखा है, तब अमालेकी आकर, 8 पद में क्या लिखा है, तब अमालेकी आकर रपीदीम में, कहां पर? स्थान का नाम लीजिए, रपीदीम। और वो होरेब पर्वत के पास जो रपीदीम है, उसी स्थान पर पूरे इजरायली लोग इकट्ठे थे और उधर वो पानी का इंतजाम परमेश्वर उन लोगों को कर रहा था। और जब चट्टान से परमेश्वर ने पानी दिया तो ये पूरे परमेश्वर के लोग पानी उस चट्टान से पी करके रिलैक्स कर रहे थे, आराम कर रहे थे। उनको ये बिल्कुल संदेह नहीं था कि कोई हम पर आक्रमण कर देगा, कोई हम पर अटैक कर देगा। लेकिन तभी 8 पद में 7 तक उन्होंने पानी पिया, 7 वचन तक, और 8वें वचन में लिखा है कि शत्रु परमेश्वर के लोगों पर हमला कर दिया। शत्रु परमेश्वर के लोगों पर क्या कर दिया? याद रखना इस बात को, मैं क्यों आपको समझा रहा हूं, बहुत बड़ी बात है। अपनी जिंदगी को रिलैक्स करो, अपनी जिंदगी में आनंद मनाओ, अपनी जिंदगी में नाचो गाओ, खुशी मनाओ, सब कुछ करो, आनंदित रहो।
पर एक बात चैतन्य रहना है, एक बात होशो हवास में रखना है। क्या शैतान के लिए हम मार्ग तो नहीं खोल रहे हैं? अपने आप को आत्मिक रीति से बोल्ड बना कर रखना है। आप आनंदित रहो, आप कहीं भी आनंदित रह सकते हो, किसी भी स्थान पर अपने आप को आनंदित बनाओ जो परमेश्वर जिसे चाहता है, जो स्थान को परमेश्वर को प्रिय है। आप आनंदित रहो, रिलैक्स थे वो लोग, पर इस संदेह में नहीं थे कि कोई हम पर हमला कर देगा। पर अचानक अमालेकी, ये वही अमालेकी हैं जिनकी चारपाई लोहे की थी। हेलो, ध्यान से सुनना, जिनकी चारपाई लोहे की थी, ये वही अमालेकी हैं जिनकी लंबाई 9-9 फुट की थी। ये पूरे दानव थे और उसी जंगल में ये लोग रह रहे थे। और उसी जंगल में रपादीम, जो स्थान का नाम है, जहां होरेब पर्वत है, जहां पर परमेश्वर पिता ने अपने लोगों को पानी दिया, ये लोग पानी पी करके रिलैक्स कर रहे थे। तभी अमालेकी जो शत्रु थे परमेश्वर के लोगों पर हमला कर दिया और काफी परमेश्वर के लोगों को मार दिया। क्या कर दिया? अभी हम आपको समझा रहे हैं, मार दिया। और जब मार दिया तब क्या हुआ? 8 पद में क्या लिखा है? तब अमालेकी आकर के रपीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे, मतलब परमेश्वर के लोगों से लड़ने लगे। अचानक वो लोग तैयार नहीं थे, वो लोग चट्टान के पानी पी करके क्या थे? कितने लोग हमारी बातों को समझ रहे हैं? चट्टान का पानी पी करके एकदम रिलैक्स थे। उनको थोड़ा भी संदेह नहीं था कि कोई हम पर आकर शत्रु हमला कर देगा। वो रिलैक्स में बैठे हुए थे। तभी अचानक अमालेकी लोग, जो शत्रु थे इजरायलियों के, जो परमेश्वर के बैरी थे, उन लोगों ने हमला कर दिया। शत्रु हमेशा मौका देखता है आपको। शत्रु यह मौका देखता है कि आप कब पाप करोगे। जिस दिन आप पाप किए उस दिन शत्रु आप में बल पाता है। वो इंतजार में होता है कि ये भाई कब पाप करेगा, ये बहन कब पाप करेगी। शैतान को एक इंतजार होता है। जब तक आप होलीनेस में होते हैं, जब तक आप चैतन्य होते हैं, जब तक आप उसके वचन में एक्टिवेट होते हैं। हाँ, क्या होते हैं? क्रियाशील। बोलो, क्रियाशील। जब तक हम परमेश्वर के वचन में क्रियाशील रहते, एक्टिव रहते, चैतन्य रहते, शैतान को मौका नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही हम अपने आप को सुस्तीपन में लेके जाते, जैसे ही हम अपने आप को आत्मिक पतन में लेके जाते, शैतान को मौका मिलता है और वो अचानक सडनली वो आपके ऊपर अटैक करता है, आपके ऊपर आक्रमण करता है और आपकी परिस्थितियों को बिगाड़ने का प्रयास करता है। और वैसे ही यहां पर भी हुआ। चट्टान से पानी पिया, परमेश्वर ने चट्टान से पानी तो दिया, पर वो खुद युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। और अचानक जब उन पर हमला हुआ तो काफी परमेश्वर के लोग मारे गए। जब यह घटना हो गई तो 9 पद में मूसा ने क्या कहा? समझ गए इतना कि नहीं? आप समझ गए कि नहीं? आप आगे, तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले। जवान पुरुषों को, ताकतवर पुरुषों को, युद्ध करने वाले पुरुषों को क्या करें? छांट ले। और जब ऐसा कहा तब वो बाहर अमालेकियों से लड़ने के लिए तैयारी कर चुके। फिर वो लड़े और लिखा है कि मैं कल, मूसा ने कहा कि मैं कल, याद रखो आपका युद्ध तो सामने है, पर पीछे आपके लिए कोई एक स्पिरिचुअली, आत्मिक तरीके से कोई बोल्ड व्यक्ति आपके साथ होना चाहिए। यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। 9 पद जो मैं आपको बता रहा हूं। मूसा ने कहा, हे यहोशू, कल तू अमालेकियों से लड़ने जाएगा और मैं कल पहाड़ पर प्रार्थना में समय व्यतीत करूंगा। हेलो, ध्यान से समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? अमालेकियों ने अटैक किया और परमेश्वर के लोगों को, कई लोगों को मार दिया। लेकिन जब ये कई लोगों को मार दिया, तब मूसा ने कहा कि मैं अब कई ताकतवर लोगों को छांट करके कल अमालेकियों से युद्ध लड़ने के लिए चलो। और तैयारी क्या रहेगी? उसने कहा कि मैं कल परमेश्वर की लाठी, हाँ, क्या चीज? परमेश्वर की लाठी, अधिकार। लाठी किस चीज को दर्शाता है? अधिकार को। कितने लोगों के पास अधिकार है भाई? उस बात को कह सकते हैं, मेरे आपके पास यीशु है क्या? आप उसके वचन में एक्टिवेट हो क्या? आप उसके वचन में क्रियाशील हो क्या? अधिकार आपके पास है, याद रखना। मैं कल परमेश्वर की लाठी नहीं छूटना चाहिए।
आपके हाथ से लाठी नहीं छूटना चाहिए। लाठी क्या है? परमेश्वर के वचन से आया हुआ अधिकार, जो वचन है आपके अंदर, उसका सही अंगीकार। लिखा है, मैं कल परमेश्वर की लाठी लिए हुए, हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। और फिर 10 पद में लिखा है कि मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा। अमालेकियों से लड़ने, दो चीजें यहां पर हो रही हैं। आत्मिक व्यक्ति आत्मिक तरीके से युद्ध लड़ता है। हेलो आत्मिक व्यक्ति आत्मिक तरीके से, कोई आपको गाली दिया, कोई आपको परेशान कर रहा है और आप सोच रहे हो कि यार ये हमें कब से परेशान कर रहा है, हम लोग भी फौज इकट्ठा करके इस पर अटैक कर देते, हमला कर देते। ये आपका तौर तरीका शारीरिक है। सुनना जरा, यहां पे देखो, अमालेकियों ने इजरायलियों के कई संख्या में लोगों को मार दिया, पर इजरायली लोग अब क्या कर रहे हैं? इजरायली लोग आत्मिक तौर तरीके से काम कर रहे हैं। उनको अमालेकियों को हराने के लिए, बोलो दुश्मन को हराने के लिए, बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो, दुश्मन को हराने के लिए परमेश्वर के दास ने क्या किया? हाथ हिला के बोलो, क्या किया? जो युद्ध लड़ने वाला था वो युद्ध लड़ने गया। याद रखना, जो युद्ध लड़ने वाला व्यक्ति था यहोशू, वो शत्रु का सामना करने के लिए गया, पर उसके पीछे यहोशू का जो आत्मिक पिता था वो पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया। कितने लोग बातों को समझ रहे हैं? वो बोलते हैं हमें जी सब निपटा लेंगे जाकर, चिंता मत करो, बस हमको एक लाठी दे दो, बस हम निपटा के भी आते हैं, कोई काम की नहीं तुम्हारी लाठी। अगर आप परमेश्वर के जन हो तो आज इस आइडिया को समझ लेना, हमारी आपकी जिंदगी आत्मिक है और उस अदृश्य शैतान से, अदृश्य शत्रु से लड़ने के लिए, जो भाई भाई में लड़ा देता है कि नहीं लड़ा देता? बच्चों को माता पिता से लड़ा देता है कि नहीं लड़ा देता? बच्चे अपने माता पिता को मार के घर से बाहर कर देते। ये किसका कैरेक्टर है? बता के बोलिए जरा, किसका कैरेक्टर ये? एक बेटा अपने माता पिता को बाहर कर देता है। जब वो बुजुर्ग हो जाते, जब तक उनकी पेंशन आती रहती, हाँ पापा आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत अच्छे हो, वो जब तक पेंशन आ रही है ना तब तक पापा मम्मी बहुत अच्छे हैं। और जब पेंशन बंद हो गया या किसी कारण से कुछ हो गया, मान लो जिसकी पेंशन नहीं आ रही है, वो तो जब घर से बाहर रहो आप, वो टूटे फूटे वाले जो एक घर नहीं है उसी में बूढ़े माँ बाप को भेज देंगे। ये कौन सा कैरेक्टर है भाई? ये परमेश्वर का कैरेक्टर है? नो। याद रखना इस बात के लिए, हर युद्ध जीतने के लिए आपको स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आपको आत्मा में मजबूत बनना पड़ेगा। और देखो, अमालेकियों से लड़ने वाला जो यहोशू था, परमेश्वर का दास, वो युद्ध मैदान में गया। कहां गया बोल के बताओ? मैदान छोड़ के आप लोग भागने वाले तो नहीं हो? अरे जी भागो, कौन लड़े इनसे? आप युद्ध मैदान को छोड़ने वाले तो नहीं हो? परमेश्वर का दास यहोशू कहां गया? मैदान में गया युद्ध अमालेकियों से लड़ने के लिए। पर उसका सीनियर लीडर थे, जो यहोशू का आत्मिक पिता था, वो क्या कर रहा है? वो पहाड़ पे क्या करने के लिए गया? वो पहाड़ पे क्या करने के लिए गया? याद रखो, आपकी लड़ाई ऐसी ही है। अगर आप युद्ध जीतना है, अब हमें लाठी डंडा किसी से नहीं चलाना, अब हमें किसी को घायल करने की जरूरत नहीं, अब हमें किसी हड्डी मांस वाले व्यक्ति से हमें लड़ने की जरूरत नहीं, हमें किसी मनुष्य से हमारी कोई शत्रुता नहीं है। सीधी सी बात, हमारी शत्रुता तो शैतान से है, जो व्यभिचार को पैदा करता है, पाप को पैदा करता है और मनुष्यों को बर्बाद करता है। हमारी दुश्मनी उससे, वो हमारा दुश्मन है। हेलो, बातों को समझ रहे कि नहीं आप लोग? हैं, समझ रहे कि नहीं आप? पता लगा इतना दारू पीता है, इतना दारू पीता है, वो बोलता मुझे पत्नी नहीं चाहिए, मुझे दारू चाहिए। हेलो, सही है कि नहीं? मुझे मेरी पत्नी नहीं चाहिए, मुझे दारू चाहिए। वो जो पत्नी से अच्छा दारू हो गया।
ऐसा आदमी को देखा है कि नहीं देखा? बहुत सारे लोग हैं जो नशे करते, वो अपना फैमिली को छोड़ देते, नशा उनको प्रिय लगता है। वो किस सिकंजे में आ गया? इन शत्रुओं से लड़ने के लिए हमें आत्मिक रीति से बलवान बनना है। और खास रीति से बहनें इसमें बहुत परेशान है, उनके पति प्रॉब्लम में, दारू पीते, पिटाई करते, बेचारी मार खाती रहती है। पर बोलो, हाथ उठाओ बहन जी लोगों, सब लोग हाथ उठाओ, बोलो मैं आत्मा में मजबूत बनूंगा। आप भाई लोग भी हाथ उठाओ, बोलो मैं आत्मा में स्ट्रांग बनूंगा। युद्ध आप ही जीतोगे, बोलो युद्ध हम ही जीतेंगे। हम हारने के लिए यहां नहीं बुलाए गए, हम युद्ध जीतने के लिए बुलाए गए। आमीन आमीन। आप युद्ध हारने के लिए, आप युद्ध जीतोगे, चिंता मत करो, एकदम टेंशन मुक्त रहो। केवल एक ही चीज अपने अंदर करना है, यहोवा को, यीशु को, उसके वचन को अपने अंदर स्ट्रांग बनाना है। क्या तैयार हो रहे कि नहीं इसके लिए? और मूसा ने कहा, सुन यहोशू, कल तू मैदान में जाएगा शत्रु से लड़ने के लिए, और मैं उसी समय पहाड़ पे रहूंगा। कहां पे रहूंगा? पहाड़ पे रहूंगा, और मैं पहाड़ पर प्रार्थना करने जाऊंगा यहोवा से। मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा और तू युद्ध लड़ेगा। फिर क्या हुआ? मूसा की इस आज्ञा, हाँ, जब तक मूसा अपना हाथ क्या करता था, मूसा ने अपने हाथों को उठा के दुआ करना शुरू किया। जब युद्ध लड़ रहे थे, उधर यहोशू युद्ध लड़ रहा था और इधर मूसा पहाड़ पर, सामने तराइयों में युद्ध चल रहा है, और सामने ऊंचाई पर, पहाड़ पर मूसा घुटना टेक करके अपने हाथों को उठा के प्रार्थना कर रहा है। और जब तक वो अपने हाथों को उठा के प्रार्थना कर रहा था, तब तक यहोशू अर्थात परमेश्वर के लोग शत्रुओं को हरा रहे थे। क्या कर रहे थे? क्या कर रहा? वो कैसा प्रार्थना कर रहा था? हाथों को उठा करके प्रार्थना कर रहा था और शत्रु हार रहे थे। लेकिन जैसी मूसा का हाथ भर गया, दर्द होने लगा, उसका हाथ क्या आ गया? जैसे ही हाथ नीचे आ गया, उधर देखा युद्ध हार रहे लोग। उसने कहा, अरे पापा जी हाथ ऊपर उठाइए। हूर, वहां दो लोग थे, एक नाम हारून और हूर। ये दोनों चेले थे, मूसा के बगल बगल खड़े हुए थे। उन्होंने सोचा ऐसा काम नहीं बनेगा, हाथ दर्द होने लगेगा। उसने हाथ को उठाया और हाथ के नीचे पत्थर लगा दिया टेक ऐसे, और हाथ को ऐसे पकड़े रहे दोनों लोग बगल बगल से। और जब तक हाथ उठा रहा परमेश्वर के सामने, तब तक वो लोग युद्ध जीतते रहे। और आखिरी तक, सूर्य अस्त तक, दिन डूबने तक मूसा का हाथ स्वर्ग की ओर उठा रहा और वो प्रार्थना के स्वभाव में रहा, प्रार्थना करता रहा। और अमालेकी हार गए और परमेश्वर के लोग जीत गए। अब ये बताओ जरा, एक मायने की बात सोचो, युद्ध के मैदान में परमेश्वर का एक दास गया है कि नहीं गया? वो युद्ध लड़ने के लिए गया है, और मैदान छोड़कर आप भाग जाते हो, जीत पाओगे आप? बताओ जरा भाई। अब आपकी लड़ाई आत्मिक है, बगल वाले से कहो, अब हमारी लड़ाई आत्मिक है। मैदान वही है, बशर्ते लोगों से नहीं लड़ना, अदृश्य दुष्ट से लड़ना है, जो दिखाई नहीं देता उससे लड़ना है। हेलो, बातों को समझ रहे हैं कि नहीं? पर मैदान में कोई गया लड़ने के लिए? नहीं, मैदान में लड़ने के लिए कोई गया था कि नहीं गया है? कौन गया? उसका नाम क्या है? यहोशू। क्या नाम उसका है? पर उस युद्ध को विजयी बनाने के लिए प्रार्थना कौन कर रहा है? बोल के बताए, कौन? मूसा। मूसा मूसा। कुछ लोग, एक बार की बात है, हम इसी मूसा का नाम ले रहे थे, बोले मूस कहां से आ गया भाई इसमें बाइबल में? तो चूहा नहीं है वो, मूसा नाम है। कुछ बहनों को समझ में नहीं आता तो मूसा को मूस बोल देते हैं ना। रैट नहीं है वो, चूहा नहीं है, मूसा नाम है, ठीक है। बहुत लोग पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग बैठे रहते हैं जो अर्थ को मोड़ मोड़ के बता लेते, भाई नहीं ऐसा नहीं, ये रहा।
एक बार हाथ उठाइए आप लोग। कितने मिनट हाथ उठा सकते? 2 मिनट उठा सकते? उत्तर बताओ। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उसके बाद पानी चाहिए। युद्ध आप जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। नीचे हाथ करो। आज प्रभु अगर ये वचन दे रहा है तो निश्चय ही हर एक भाई बहन जो युद्ध में है, संघर्ष में है, उसको सही आइडिया की जरूरत है। अगर आज मूसा प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पे ना गया होता, क्या यहोशू युद्ध जीतता? नहीं जीतता। पर कोई मैदान में लड़ने के लिए गया है, तैयारी हमारी होनी चाहिए। युद्ध स्थल पर हमारी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि जो हम आत्मिक जिंदगी जी रहे हैं, हमारी वहां भी एक लड़ाई है। और लड़ाई उस दुष्ट से है जो बुराइयों को पैदा करता है, जो पाप को पैदा करता है, जो पाप को बढ़ावा देता है, जो मर्डर और हत्या कराता है, इंसानों के मनोविचारों को बदल देता है और उन्हें गलत चीजें करने के लिए प्रेरणा देता है। उन अंधकार की शक्तियों से लड़ने के लिए हमें जरूरत है कि हम भी परमेश्वर की उस महिमा में प्रवेश करें। आपका हाथ उठाना आपकी जिंदगी को विजयी घोषित करेगा यीशु के नाम में। आपका हाथ उठाने का मतलब आप तैयार हो परमेश्वर के राज्य के लिए। आपका हाथ उठा के प्रार्थना करने का मतलब आप तैयार हो रहे हो उसकी मर्जी में यीशु मसीह के नाम में। आप जब हाथों को उठा के प्रार्थना करते हो, परमेश्वर के सम्मुख बैठ जाते हो, निश्चय ही ये सोच लेना कि ये वचन जैसे यहां पूरा हुआ, वैसे आपकी जिंदगी में भी वचन पूरा हो गया यीशु मसीह के नाम में। आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हार रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में यदि शैतान ने आपको शिकस्त दे दी, हार दे दी, आप हार चुके हो, डरो नहीं, वो हार फिर से जय में बदल लेगी यीशु मसीह के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।